गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th का जो टेस्ट हो रहा है आज, उसका सॉल्यूशन है ये आइसोमेरिज्म का। सब अच्छे से पढ़ाया गया था। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो, और अगर नहीं गया तो अच्छे से और बार बार रिवीजन करिए। बाकी जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगी तो यहां से सॉल्यूशन देख करके उसको अच्छा मतलब सुधार लीजिए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आइसोमर्स हैव एसेंशियली आइडेंटिकल। आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन होता है those compound which have same molecular formula but their physical and chemical properties are different। सेम molecular formula, तो molecular formula सेम होना चाहिए। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गलत, केमिकल फॉर्मूला रॉन्ग, फिजिकल प्रॉपर्टी रॉन्ग, मोलिकुलर फॉर्मूला इज करेक्ट। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। पहले का ऑप्शन सी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। आपको यह जानना होगा कि व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो पीपीएल को रोटेट करे उसी को कहते हैं इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट फॉर द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज, सबसे पहला कायरल सेंटर, यानी एक ऐसा कार्बन जिससे अटैच ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा वो, और वो सारे ग्रुप्स डिफरेंट होंगे, तो उसको हम कहते हैं कायरल सेंटर। तो हमें कायरल सेंटर बस ढूंढना है, और पॉस और कॉस भी देखा जाता है, लेकिन चूंकि एक ही कायरल सेंटर वाला है इसलिए पॉस कॉस की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आइए पहले में देखते हैं। अगर मैं पहला कंपाउंड देखूंगा तो मैंने कहा कि देखिए ये कार्बन है, इससे एक तरफ COH एक तरफ OH और दो तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम होंगे, इसका मतलब ये कायरल सेंटर नहीं है। यह आएंगे, इसमें देखिए एक तरफ यहां कार्बन है COH H CH3 और Cl, सब लोग अलग अलग हैं, so that it is a chiral center, यानी ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको देख लीजिए, CH3 सेम आया इसलिए ये कायरल सेंटर नहीं है, तो ये भी गलत। इसमें भी आप देखेंगे CH3 सेम आया, कायरल सेंटर नहीं है, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है क्योंकि उसी में केवल कायरल सेंटर है। इन इथेन एंड साइक्लोहेक्सेन which one of the following pair of conformations are more stable। आपको बताया था कि इथेन और साइक्लोहेक्सेन का, इथेन के कन्फर्मर्स आप बनाएंगे ना, जैसे मान लीजिए इथेन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसके 3 कन्फर्मर्स बनते हैं बच्चों। पहला बनता है इक्लिप्स्ड, ध्यान देंगे आप। सेकेंड वन इज स्क्यू फॉर्म एंड द थर्ड वन इज स्टैगर्ड। तो जो इसका स्टैगर्ड वाला होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि बॉन्ड बॉन्ड रिपल्सन कम होता है। अच्छा, तो ये पहली बात रही। साइक्लोहेक्सेन आपको बताया गया था कि साइक्लोहेक्सेन के भी कन्फर्मर्स होते हैं, जैसे बोट, ट्विस्ट बोट, उसी तरह चेयर, हाफ चेयर, इस तरह के होते हैं वो। तो उसमें कह रहा है कि कौन सा सही है। तो आपको पता है कि साइक्लोहेक्सेन में मतलब सॉरी इथेन में स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और साइक्लोहेक्सेन का चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सो दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी इसका बी वाला करेक्ट होगा क्योंकि चेयर वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। चेयर होता है, फिर ट्विस्ट बोट होता है, फिर हाफ बोट होता है, फिर बोट होता है, फिर हाफ बोट होता है, हाफ चेयर होता है, सॉरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सेम वही काम, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करेगा जहां कायरल सेंटर होगा, एक ऐसा कार्बन जिससे अटैच ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट होंगे। यहां देखिए कार्बन सारे सेम, 3 H सेम है तो नहीं है, कार्बन एक H है, एक Cl है, एक CH3 है और एक इतना बड़ा ग्रुप है, तो ये है अपना कायरल सेंटर। उसका CH2 देखेंगे 2 H सेम, C देखेंगे 3 H सेम, तो इसमें तो कायरल सेंटर है भाई। इसमें देखिए 3 H सेम, 2 H सेम, एक H और Cl, और इधर CH3 CH2, इधर भी CH3 CH2 सेम ही आ गया, तो ये भी कायरल सेंटर नहीं है। इसमें आप देखेंगे कार्बन तो है बट 2 हाइड्रोजन है, कार्बन है 2 हाइड्रोजन है, कार्बन तो है 2 हाइड्रोजन है, कार्बन है 3, कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। उसी तरह ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट क्योंकि इसी में यही एक ऐसा कार्बन है जिसके एक H है, एक Cl है, एक CH3 है और एक CH2 CH3 है, तो कायरल सेंटर उसी में है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज अकायरल। अच्छा, एक होता है बच्चों कायरल और एक होता है अकायरल। कायरल और अकायरल, कायरल को आप ऑप्टिकली एक्टिव कह सकते हैं और अकायरल को ऑप्टिकली इनएक्टिव कह सकते हैं।
कैसे होता है कायरल? तो जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इंपोज ना हो उसको हम बोलते हैं कायरल, और जो सुपर इंपोज हो जाए उसको हम बोलते हैं अकायरल। सिंपल सी बात है ये। और भी सारी क्राइटेरियाज होती है, लेकिन लेटर्स वाले में हम यही देखते हैं। तो हम देखते हैं कौन सुपर इंपोज कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। मान लीजिए लेटर पी, तो ये मैंने पी लिया और ये पी का हमने मिरर इमेज बना, इस पी का हमने ये मिरर इमेज बना दिया। अब हमने देखा ना कि मान लीजिए ये जो पी है हमारा, इसको अगर मैं उधर ऐसे लेके जाऊं तो देखिए इसका मुंह का पी इधर है और उस मुंह का पी उधर जा रहा है, सो दैट ये इस पर सुपर इंपोज नहीं कर रहा, वो उस पर सुपर इंपोज नहीं कर रहा है, इस नाते ये कायरल है। तो ये तो हमारा कायरल है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, लेटर एफ, उसी तरह आप एफ बनाइए, ये रहा एफ और इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा एफ। अब इसको भी अगर मैं इसको उठा के ले जाऊं, ऐसे उठा के ले जाऊं, तो ये देखिए ये भी सुपर इंपोज नहीं है, वो एफ का मुंह उधर और उस एफ का मुंह इधर, इसलिए यह भी नॉन सुपर इंपोजिबल है और वो कायरल है। और यहां पूछ रहा है अकायरल, तब हम बॉल देखेंगे, ये बॉल बना है और ये बॉल बना है, अगर मैं इस बॉल को सुपर इंपोज ला जाके कराऊं तो ये इसके ऊपर सुपर इंपोज कर जाएगा, सो दैट इट इज अकायरल। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी ये जो होगा अकायरल होगा। बाकी सारे अब पेयर ऑफ हैंड, मान लीजिए एक हैंड ये एक हैंड ये, और अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये अंगूठा इधर है तो अंगूठा इधर, तो इसलिए अकायरल हो जाएगा। सॉरी कायरल है वो भी, अकायरल जिसपे सुपर इंपोज हो जाए तो केवल वो होगा आपका वो बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स असिमेट्रिक कार्बन? वही असिमेट्रिक का मतलब होता है कि अकायरल कार्बन, सॉरी असिमेट्रिक का मतलब वही कायरल कार्बन जिससे ऑल द अटैच्ड फोल ग्रुप्स आर डिफरेंट। आइए देखते हैं, इस कार्बन को अगर आप देखेंगे ना तो 2H सेम है तो नहीं है, इस कार्बन को देखेंगे 2H सेम है तो नहीं है। दीपक सर, अगर इस कार्बन को देखेंगे 3H सेम है तो नहीं है, इस कार्बन को देखेंगे 2Cl सेम है तो बिल्कुल भी नहीं है, इस कार्बन को देखेंगे 3H सेम है तो नहीं है, इस कार्बन को देखेंगे 3H सेम है तो ये भी नहीं है, इस कार्बन को देखेंगे तो 2H सेम है तो नहीं है, और इस कार्बन को देखेंगे एक H, एक CH3, एक OH और एक साइड में इतना बड़ा ग्रुप, मतलब इससे सभी के सभी डिफरेंट हैं, तो यह कायरल कार्बन है और बाकी लोग कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, आपको पहले इसका स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए। नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब होता है ना बच्चों 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, और आइसोब्यूटेन का मतलब होता है 3 कार्बन की चेन, और यहां ऐसे रह रहे। इसमें अगर मैं काउंटेबिलिटी करूं तो ये 1 2 3 एंड 4 और ये 1 2 3, इसमें पैरेंट कार्बन 4 कार्बन की है पैरेंट चेन, और इसमें पैरेंट चेन 3 कार्बन की है, सो दैट दीज आर कॉल्ड चेन आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following which of the following pair is an example of position isomers? पोजीशन आइसोमर्स हम किसे कहते हैं? पोजीशन आइसोमर्स किसमें है? पहले को चेक करूं, 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 3 कार्बन की चेन, तो ये हो गए चेन आइसोमर CI। इसमें आएंगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन, चेन सेम है मतलब कि चेन आइसोमर नहीं है। डबल बॉन्ड यहां काउंटेबिलिटी इधर से होगी, तो देखिए डबल बॉन्ड यहां है और इसमें डबल बॉन्ड यहां है, मतलब डबल बॉन्ड की लोकेशन चेंज हुई है, इसलिए हम इसे बोलेंगे आपका पोजीशन आइसोमर PI, और यही आपका आंसर सही होगा। ये अल्कोहल है और ये ईथर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा FGI। इसमें आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 3 कार्बन की चेन, इसमें 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन, तो ये तो चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। तो ये है इसका आंसर ऑप्शन बी। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज शोन बाय, किसके द्वारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाया जाएगा? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या चाहिए होता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए होता है, इसे डबल बॉन्ड। टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंस चाहिए होती है, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी दोनों अलग अलग होनी चाहिए। तो मान लिया 2 ब्यूटीन, 1 2 3 4 बागन बीट बना दिया।
इसको बना CH3, इसको बना CH3, इसको बना H, इसको बना H। तो आप देखेंगे ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, और यहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है डबल बॉन्ड के अराउंड, तो ये आपका शो करेगा GI। टू ब्यूटाइन अगर आप देखेंगे ना तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और इसके पास एक ही वैलेंसी होगी ही CH3 केवल, तो इसमें GI नहीं होता है, ट्रिपल बॉन्ड में होगा ही नहीं। ब्यूटेनॉल है तो ब्यूटेनॉल में अल्कोहल बोल दिया, तो अल्कोहल में तो ऐसे ही GI, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही नहीं है क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है। ब्यूटेनल में भी नहीं है, एल्डिहाइड है, सब सिंगल बॉन्ड होगा, तो GI केवल है पहले वाले में। 54 रहा ये। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म व्हेन, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कब देगा, जब कायरल सेंटर हो। कायरल सेंटर कब होता है, जब ऑल अटैच्ड 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट हो। तो आइए 4 ग्रुप्स लिंकेड टू अ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट, पहला वाला सही है, 3 ग्रुप्स गलत, 2 ग्रुप सब, बाकी सब गलत है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of one of the following exhibits geometrical isomerism। GI किसमें दिखाएगा बच्चों, यहां बॉन्डिंग थी, क्लास में मैंने बता दिया था आपको टेस्ट के दौरान, ये GI है, GI। बाबू यहां हो गया रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बहुत अच्छी बात, डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों अलग है, ठीक बात, ये दोनों भी अलग है, मतलब टर्मिनल वैलेंसी तो डिफरेंट है, इसका मतलब इसमें GI है। यहां ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है बट ये दोनों सेम हो गए, GI नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है बट ये दोनों सेम हो गए, GI नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है बट ये दोनों सेम हो गए, GI नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 56 का ए होगा। 57, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एल्कीन C4H8, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर पूछा है बच्चों, तो C4H8। सबसे पहले आप इसका DU निकालेंगे, DU इज इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस X माइनस N बाई 2 होता है। कार्बन 4 है, 4 + 1 5 माइनस H की वैल्यू 8, X मतलब हेलाइड एलिमेंट है ही नहीं, N मतलब नाइट्रोजन एलिमेंट है ही नहीं, अपॉन 2, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, DU 1 आया। आपको पढ़ाया गया था बच्चों ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन है, और अगर इसका DU 1 है तो इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा बच्चों 1 पाई बॉन्ड, जैसे कि एल्कीन, दूसरा होगा 1 रिंग चेन, एक रिंग बना सकते हैं। तो आइए हमने कहा कि पहला बनाएंगे हम 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कॉर्नर्स पे रखा, फिर मैंने बनाया 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को बीच में रख दिया, फिर हमने बनाया 1 2 3 और फिर डबल बॉन्ड को यहां और C यहां रख दिया, तो 3 तो बाबू ये बन गए। रिंग बनाई, 4 कार्बन की रिंग बना दिया, 3 कार्बन की रिंग और एक मेथाइल ग्रुप बाहर, तो 5 तो ये रहे। अब GI चेक कर लेते हैं, इसमें यहां बच्चे H2 है तो सेम हो जाने के नाते GI नहीं है, इसमें यहां पे CH3 है और यहां H, CH3 है यहां H, यहां GI है, तो मतलब ये 2 हो जाएंगे, यहां भी H2 है GI नहीं, और इसमें तो GI है ही नहीं, तो टोटल हो जाएंगे 3 2 5 और एक बढ़ रहा है तो 6, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 57 का डी। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स कौन होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स। पहला बोला है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और पोजीशन, बिल्कुल गलत, ज्योमेट्रिकल तो होता है पर पोजीशन तो स्ट्रक्चरल है, ज्योमेट्रिकल और कन्फर्मेशनल बिल्कुल। ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और मेटामरिज्म, तो आपका होगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और ये होगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, OINGR। द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट, ये कंपाउंड जो है वो क्या एग्जिबिट कर रहा है बच्चों, आइए यहां है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, अच्छी बात है, बट ये दोनों सेम ग्रुप है तो मतलब कि GI तो नहीं है। ये कायरल सेंटर देखते हैं, एक H है, एक COH है, एक CH3 और इतना बड़ा ग्रुप है, मतलब कायरल सेंटर है, और जब कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, तो मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ऑप्शन बी। बाकी वो GI नहीं शो करेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
इसका होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर साइक्लोहेक्सेन? साइक्लोहेक्सेन के लिए कौन सा ट्रू है? इट हैज टू पॉसिबल आइसोमर्स, इट हैज 3 कन्फर्मेशंस, बोथ कन्फर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल। ट्रू पूछ रहा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल ये सही, ऑप्शन डी। गलत पूछ रहा है, गलत। ये बोर्ड कंफर्मेशन नहीं होता है, 4 होता है सबसे ज्यादा स्टेबल, और 3 कंफर्मर्स थोड़ा ना होता है। 2 कंफर्मर्स, 2 कंपाउंड्स हैव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इतना। बच्चों, ये है ईथर और ये है अल्कोहल, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है, तो ये होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल आइसोमर इज एग्जिबिटेड बाय, फंक्शनल आइसोमर कैसे एग्जिबिट होता है आपको ये बताना। फंक्शनल आइसोमर किसमें है? एसीटोन और प्रोपियानल डिहाइड। एक टोन मतलब ये कीटोन है, प्रोपियानल डिहाइड मतलब ये एल्डिहाइड है, और कीटोन और एल्डिहाइड आइसोमर होते थे। ईथर और ये भी ईथर दोनों सेम है तो बिल्कुल भी नहीं। ब्यूटेन एल्केन है, ये भी एल्केन है, बिल्कुल भी नहीं। ईन और ईन बिल्कुल भी नहीं। फंक्शन ग्रुप बदलना चाहिए था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बट नॉन मिरर इमेज। ऑप्टिकली एक्टिव होता है और नॉन मिरर इमेज होता है, वो होता है इनांसियोमर। इनांसियोमर, अरे सॉरी, गलती, नॉट अमिर, हाँ बिल्कुल ठीक। वो बच्चों बताया गया था आपको, तीन बताया गया था, इनांसियोमर, आइडेंटिकल एंड डायस्टेरियोमर। इनांसियोमर क्या होते हैं? इनांसियोमर्स में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है और एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। डायस्टेरियोमर में क्या होता है? वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, जीआई भी हो सकता है, बट वो दोनों दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, तो डायस्टेरियोमर होगा। आइडेंटिकल में सेम हो जाता है, 180 डिग्री रोटेशन करने पे ना कंपाउंड सेम हो जाता है, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट, डायस्टेरियोमर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन डी है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म्ड बाय द, इसको मैंने चेंज करा था क्वेश्चन आपको, द टोटल नंबर ऑफ क्लोज्ड आइसोमर, मतलब क्लोज बताना है आइसोमर C5H10। तो पहले आपने 5 कार्बन की चेन बना ली, फिर 4 कार्बन की चेन बनाई, एक मिथाइल ग्रुप, 3 कार्बन की चेन बनाई, और इसमें आपने 2 मिथाइल को एक पास रख दिया, फिर 2 मिथाइल को अलग अलग रख दिया। उसके बाद जीआई देख लीजिए, इसमें जीआई नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है। दोनों एक बारी आगे होंगे और एक बारी में एक पीछे होगा और एक आगे होगा, तो इसमें जीआई है, तो टोटल बने 5, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस एंड ट्रांस टू ब्यूटेन, बताया गया था आपको जीआई में ही होता है सिस एंड ट्रांस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इट इज द टाइप ऑफ जीआई। तो जो सिस एंड ट्रांस है ना, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कायरल मॉलिक्यूल? कायरल कौन है? कायरल वो होता है जिससे अटैच ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट हो, या तीनों एच सेम है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें 2 एच सेम है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें 3 Br सेम है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें देखिए सब अलग अलग, HCl Br सब अलग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 66 हो गया। चूज द पेयर ऑफ चेन आइसोमर। चेन आइसोमर कौन सा है? आइए इसमें देखते हैं। इसमें बच्चों देखो पोजीशन चेंज हुआ है, इसमें दोनों के दोनों Br इसी कार्बन से, इसमें एक Br यहां एक Br यहां, तो ये तो हो गया पोजीशन आइसोमर। 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल। प्रोप का मतलब होता है पैरेंट के चेन में 3 कार्बन, पैरेंट चेन में 3 कार्बन, बिल्कुल नहीं हो सकता चेन आइसोमर। नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन, बिल्कुल यही होगा। नियोपेंटेन का मतलब होता है ऐसे और आइसोपेंटेन का मतलब होता है ऐसे, तो ये नियोपेंटेन या आइसोपेंटेन। नियोपेंटेन में 3 कार्बन की पैरेंट चेन, इसमें 4 कार्बन की पैरेंट चेन, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ये बात रहेगी 67 का सी। 68 द नंबर ऑफ पॉसिबल एल्काइंस, द नंबर ऑफ पॉसिबल एल्काइंस विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8। पॉसिबल एल्काइंस मुझे चाहिए, सिर्फ एल्काइन। इसका DU आप निकालेंगे 2 आएगा, बता भी दिया तो पहले आपने 5 कार्बन की चेन बनाई और बच्चों सिंपल सा गया कि ट्रिपल बॉन्ड को कॉर्नर पर रख दिया। अगले वाले में फिर आपने 5 कार्बन की चेन बनाई और ट्रिपल बॉन्ड को आपने कॉर्नर पर रख दिया। ये है। अब आपको क्या करना है ना कि इसमें आप केवल ये देख लीजिए कि ये कितने कितने बना रहा है। सॉरी, ऐसे इसको छोड़ दीजिए। ये है बच्चों प्रोपाइल ग्रुप, और प्रोपाइल को हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। तो 2 आइसोमर तो ये बन गए। ये रहा हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, इधर इथाइल है एक टाइप से, मिथाइल है एक टाइप से। 1 into 1 is equal to 1 और 2 + 1 is equal to 3, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके 3 आइसोमर्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ 2-ब्यूटीन। रीजन क्या है? 2-ब्यूटीन में ब्यूटीन है बच्चों, तो डबल बॉन्ड होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा और टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंस होगी। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सिंपल सा है, सब आपको पढ़ाया गया कितनी कितनी बार। आपने अगर क्लासेज अटेंड करी हैं तो आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। अभी पीछे बताया भी था कि डायस्टीरियोमर एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर द पॉसिबल C4H8। C4H8 के लिए टोटल ओपन चेन स्ट्रक्चर्स कितने हैं? तो ये रहा 4। ये बाबू इसका DU निकालेंगे 1 आएगा। डबल बॉन्ड यहां डाला और फिर मैंने यहां रखा डबल बॉन्ड को बीच में, फिर 3 कार्बन की चेन में ऐसे बना दे, तो टोटल आइसोमर हो जाएंगे 3। केवल ओपन ही पूछ रहा है और स्ट्रक्चरल भी पूछ रहा है। Which of the following statement is not true? इनांसोमर कौन होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए, उसमें पॉस और कॉस नहीं होता है। दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि एक ही जैसे कंपाउंड होते हैं दोनों के दोनों। दे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल नहीं। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी टुवर्ड कैल्शियम, नन ऑफ द ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसलिए कहा जाता है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती है तो इनको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट सेपरेट, लिखवाया गया था आपको ये। नेक्स्ट, एग्जिबिट विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, किस टाइप का आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं? तो देखेंगे बच्चों, यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि CH3H यहां भी है, CH3H यहां भी है, CH3H यहां भी, CH3H है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंस भी है। यहां HH सेम साइड, CH3 सेम साइड, HH अपोजिट साइड CH3 से, ये मतलब ये सिस है और ये रहा ट्रांस, और सिस और ट्रांस होते हैं केवल GI में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन होगा? तो आइए, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 and OH, और इसमें मैंने बोला था फंक्शनल ग्रुप बनाने के लिए CH2 इधर कर दीजिए, तो CH3O CH3 डाइमेथाइल ईथर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइसोमर ड्यू टू रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड पे जब रोटेशन होता है तो कौन सा आइसोमर्स होते हैं? बताया गया था वो कन्फर्मर्स होते हैं, तो कन्फर्मेशंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंपाउंड्स आर इनांसियोमर। कौन इनांसियोमर? ये अच्छा क्वेश्चन है। इनांसियोमर कौन होता है? पहले प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिए। इनांसियोमर वो होता है जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो और न पॉस हो न कॉस हो। आइए पहले को देखते हैं। तो ये वाला और ये वाला तो मिरर इमेज है ही नहीं, क्योंकि यहां H है और यहां OH है, तो बिल्कुल भी खत्म। ये हो सकता है OH OH H H H, बिल्कुल ठीक है,
लेकिन इसमें देखते हैं पॉस कॉस है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि इसको बीच में से काटो, ऐसे काटेंगे, OH के सामने H, OH के सामने OH, मतलब इसमें पॉस नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है और मिरर इमेज भी है, तो यही होगा ऑप्शन बी। अगले वाले में चेक करेंगे ना तो ये मिरर इमेज है ही नहीं, अगले वाले में चेक करेंगे मिरर इमेज नहीं, डायस्टेरियोमर होंगे सब, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल था। 76 है ये। Which of the following will not show geometrical isomerism? कौन GI नहीं शो करे? आइए भाई, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, टर्मिनल वैल्यू यहां भी डिफरेंट, यहां भी डिफरेंट, तो मतलब GI है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मतलब ये टर्मिनल वैल्यू से सेम हो गया, CS3 CS, इसमें नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी सब में भी सेम लग रहा है, अलग अलग है लोग। 77 है, 78। द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसके द्वारा शो किया जाएगा? सोन बाय रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बट यहां टर्मिनल वैल्यू सेम आ गई नहीं होगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, टर्मिनल वैल्यू सेम आ गई नहीं होगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहां टर्मिनल वैल्यू अलग अलग है, इधर जाएंगे कार्बन 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 विथ मिथाइल, कार्बन 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 विथ मिथाइल, मतलब सेम आ रहा है, तो मतलब GI नहीं है। यहां डिफरेंट है, कार्बन 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 विथ मिथाइल, कार्बन कार्बन विथ मिथाइल, ये अलग अलग है, तो GI है, ऑप्शन डी। 78 रहा। द काइरल किरालिटी ऑफ द कंपाउंड, इसकी किरालिटी पूछ रहा है, RS कॉन्फ़िगरेशन में पूछ रहा है, तो आइए चेक करते हैं। सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी होगी Br की, Br1, फिर होगा क्लोरीन का, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका थर्ड एंड इसका फोर्थ। अब देखेंगे तो 1 2 3 क्लॉकवाइज गया, और क्लॉकवाइज जाता है तो R, और ये डैश पे है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो चेंज भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CS3 CHOH COHO विच काइंड ऑफ आइसोमेर, अब बच्चे काइरल सेंटर है ये, इसको देखते ही लग रहा है कि ये वाला कार्बन काइरल है, HOH COH CH3, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो कौन होता है? GI और Y वगैरह रहता है, तो ये है ऑप्शन डी ऑप्टिकल, और ये बाकी लोग तो सभी लोग स्ट्रक्चरल होते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कौन सा आइसोमेरिज्म? बच्चों इसमें डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे, इसमें डबल बॉन्ड दूसरे पे, पोजीशन आइसोमर्स, बी नंबर। 83 देखिए, यहां देखा मैंने, तो ये रहा 1 2 3, ये रहा 1 2 3, सेम है। OH पहले कार्बन पे, OH दूसरे कार्बन, पोजीशन आइसोमर, कहां गया पोजीशन आइसोमर? डी, ऑप्शन डी। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल? मैंने बताया था आपको कि रिंग वाले में ना हम आगे पीछे करके देखते हैं, मैंने माना अभी सब के सब आगे हैं, ऐसे बना देता हूं, सब के सब आगे। अब इसमें साइड बाई 2 लगाएंगे तो 3/2 मतलब 1.5 आएगा, एक को आप पीछे कर सकते हैं, तो मैंने एक को पीछे कर दिया, अब बाकी दोनों आगे ही रहेंगे, तो इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 84 रहा। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल? GI पूछ रहा है, पहले आप GI यूनिट ढूंढिए, देखते हैं। इवन होता है तो GI शो नहीं करता है, यहां देखेंगे HCS3 HCS3, यहां GI होगा, मतलब एक जगह पे GI है, n इज इक्वल टू 1। अनसिमेट्रिकल है तो 2 के पावर 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है GI है कि नहीं है, कैसे हैं दीपक सर आप? आइए भाई, बच्चों से ज्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना सब पढ़ के आते तो क्या ही हो जाता। इसमें आप देखिए बच्चों, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, यहां इवन आए तो GI नहीं है, केवल यहां GI है, फिर वही अनसिमेट्रिकल 2 के पावर 1 2 के पावर 1 इज इक्वल टू 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इतना इजी क्वेश्चन, धुआं धुआं मचा देना चाहिए, इतना इजी पेपर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज एन एस कॉन्फ़िगरेशन, वो पूछ रहा एस किसमें है। आइए भाई एस देखते हैं। ये है कायरल सेंटर, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा 1, फिर होगी CH2Cl, इसकी होगी, फिर इसकी होगी, सबसे कम होगी इसकी। अगर मैं जाऊंगा तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज गया एस, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल में तो गया आर हो जाएगा, गलत हो गया। यहां 1 2 3 इसको मैं गया क्लॉकवाइज और लोएस्ट प्रायोरिटी में तो आर का एस हो जाएगा, आर का एस हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी का आप चेक कर सकते हैं, बी वाला सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? प्रायोरिटी चेक करना है, बहुत सिंपल सा है। तो मैंने कहा था अगर ये डबल बॉन्ड है ना 2 बार लिख लेना इसको, CO और ये OH तो था ही। अगर डबल बॉन्ड लिखा 2 बार लिख लो, CO एक बार H तो था ही। इसमें आओ तो खाली OH है, इसमें आओ तो खाली OCH3 है। इसमें पहला आइटम कार्बन है, प्रायोरिटी कम। पहला आइटम कार्बन, प्रायोरिटी कम, एटॉमिक नंबर कम। इसमें ऑक्सीजन प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन है और यहां ऑक्सीजन के बाद कार्बन है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, डी वाले की। खत्म बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मीजो कंपाउंड, कौन सा मीजो है? मीजो के लिए आपको याद करना होगा कि ऊपर जैसा होगा ना वैसा ही नीचे भी होना चाहिए, तो वो होता है मीजो। जैसा ऊपर वैसा नीचे, सेम सेम। इसको अगर आप काटेंगे तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो ये मीजो कंपाउंड है। ये नहीं है, Cl के सामने H आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। केवल ऑप्शन ए सही होगा, मीजो कंपाउंड। उसमें पॉस होता है। कौन से आइसोमर्स पूछ रहा है वो? यहां पहले और दूसरे पे Cl अटैच है, देख लीजिए, फिर से दिखा देते हैं। यहां पहले और दूसरे पे Cl अटैच है, यहां पहले और दूसरे और तीसरे पे Cl अटैच है, पोजीशन आइसोमर होगा। देन these are the called पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर, ये रहा पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन। इजी पे पता, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत इजी है। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे, फिर भी अगर आपने देखा पूरा वीडियो तो उसके लिए थैंक यू, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आई होप आपका धीमे धीमे रेगुलरली अगर आप इस विषय पे पेपर देते रहे तो आने वाले टाइम में आप 45 आउट ऑफ 45 अटेम्प्ट करेंगे। गारंटी है मेरी, लास्ट तक पहुंचाते पहुंचाते मैं 45 अटेम्प्ट मैक्सिमम बच्चों का करवा ही दूंगा। हम भी मेहनत करेंगे, आप भी करिए। चलिए, थैंक यू।